तो उसके लिए भी बहुत अच्छी वीडियोस और बहुत अच्छी एक्टिविटी कहे या ड्रामा प्ले कहे, ऐसा बहुत अच्छा बनाते हैं। और इस सेवा के साथ साथ आप बहुत बड़े बड़े जो बाबा कहते हैं ना माइक आत्माएं हैं, उनको आप लाते हैं, कनेक्शन में लाते हैं, उनसे भी बाबा के कनेक्शन में आते हैं और उनके द्वारा फिर बाबा का परिचय अनेक आत्माओं को मिलता है। तो ऐसे हमारे आदरणीय दीदी जी आज हम सबके बीच में हैं और आज हमको अपनी शुभ आशाएं कहो, बाबा से उनको क्या प्रेरणा मिलती है, कैसे सेवा में उन्नति होती है, क्या चीज़ का लक्ष्य रखे जो स्व पुरुषार्थ भी हो और सेवा भी हो। तो आज हमको इस पर प्रकाश डालेंगे, शुभ आशाएं, शुभ भावनाएं देंगे, शुभकामनाएं देंगे आदरणीय दिव्या दीदी जी। ओम शांति। दीदी पहले क्लास कराएंगे 15-20 मिनट, फिर 7:30 तक योग करेंगे, ठीक है? ओम शांति। आवाज आ रही है? अच्छा, आज हमें भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है शांतिवन में आना और सेवाओं के लिए जाना होता है, लेकिन सुनते भी हैं बीके कॉलोनी के बारे में कि कितने परिवार हैं जो बाबा के घर के समीप अपना घर बनाया है और उससे कितनी बाबा के बेहद कार्य में आप अपनी सेवाएं हैं वो भी दे पाते हो। ये भी बाबा के कार्य में आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। और साथ साथ बाबा कहते हैं कि त्याग में भाग्य समाया हुआ है। आप अपने अपने स्थानों में जहाँ पहले रहते थे छोड़ करके अभी यहाँ आकर के रहे हो, तो देखो कितना बड़ा अच्छा संगठन ब्राह्मणों का, हंसों का ये संगठन बना है। और बाबा के घर के समीप नजदीक होने के कारण कितने सारे बाबा के बेहद सेवाओं को देखने का और सेवा करने का और कितने प्रोग्राम अटेंड करने का आप सबको भाग्य मिला हुआ है। जो और स्टेट में देश में रहते हैं उनको कितना कम मौका मिलता है यहाँ आने के लिए। गिनती के दिन होते हैं उनके, कितने दिन रहना है, इतना दिन रहना है, इस प्रोग्राम में आना है, इस समय पर नहीं आना है। लेकिन आपके लिए तो द्वार भगवान ने खोल के रखे हुए हैं कि जो आप सारे प्रोग्रामों को अटेंड कर सकते हो। और एक हंसों के संगठन में रहने का भाग्य, ये भी बहुत बड़ा भाग्य, एक अच्छा संग, अच्छा वातावरण मिला है। और जब अभी सुना कि बीच बीच में ऐसी गैदरिंग यहाँ पर होती रहती है, स्नेह मिलन यहाँ पर होता है, तो कितनी अच्छी बाबा के घर से आप सबको पालना मिल रही है। और अभी ये सारी एक्टिविटी को देखा, भले शरीर की एज कुछ भी हो, लेकिन कितने अच्छे गेम्स आप सब यहाँ पर खेल रहे थे। चलो कुछ खेल रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, लेकिन ये गेम एक ऐसी चीज है कि देखते हैं तो भी मनोरंजन मिलता है, उससे भी खुशी होती है। खेलने वाले खेले, देखने वालों को भी आनंद तो आता ही है। और अभी रश्मि बहन ने कितनी अच्छी एक्टिविटी करवाई, तो उसने जागृति भी आ जाती है। ऐसे अकेले अपने आप में आप ऐसी एक्सरसाइज करते नहीं, लेकिन संगठन में इस एक्टिविटी को करने की एक क्षमता और शक्ति भी अपने आप में आ जाती है। तो कितना अच्छा भाग्य। बाबा कई बार कहते हैं कि अपनी प्राप्तियों को देखो, अपने भाग्य को गिनती करो, क्या क्या मुझे भाग्य प्राप्त हुआ है भगवान से,
तो भी खुशी होगी, उमंग और उत्साह है जीवन का बना रहेगा। क्योंकि बाबा सदैव कहते हैं कि ब्राह्मण जीवन की श्वास है, खुशी है। खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। और वो खुशी कितनी निर्मल है जो खुशी मिल रही है, कितनी सात्विक खुशी। दुनिया में भी लोग खुशी तो मनाते हैं, लेकिन उसमें शुद्धि नहीं होती, सात्विकता नहीं होती है। और हमारी खुशी वह कैसी होती है? सात्विक, सतो प्रधान, शुद्ध खुशी होती है। तो ऐसी सात्विक खुशी भी संसार के अंदर मिलना मुश्किल है। जबकि यहाँ हम एक दूसरे से संग में आकर कितने अच्छे गुणों को, ज्ञान को ग्रहण करते हैं। आपस में ज्ञान की चर्चा हमारी होती है। एक दूसरे को देख करके पुरुषार्थ में प्रगति करने की प्रेरणा भी हम सब बच्चों को मिलती है। और होता है कि अंतिम लाइफ में ऐसा एंजॉय करने को कहाँ मिलेगा। और कहते भी हैं कि अंत मते सो गति। तो हमारा बुद्धि योग बाबा के घर के साथ, बाबा के साथ, बाबा के कार्य, बाबा के स्थान से अंत में हमारा बुद्धि का योग लगा रहे, ये भी हमारे पुरुषार्थ की एक भाग्य कहेंगे। और सहज बना रहता है पुरुषार्थ। सहज ही एक दूसरे से हमें प्रेरणाएं ले करके आगे बढ़ने का मौका मिलता है। और इसलिए लगता है कि आप सब पद्मा पदम, जो बाबा शब्द बोलते हैं, पद्मा पदम, भाग्यवान आत्माएं हम सब है। ऐसा फील होता है कि यहाँ रखे हैं हम बहुत ही भाग्यशाली आत्माएं हैं। और कितने सारे यहाँ देखो अनुभवी भाई बहनों का मधुबन के अंदर आना होता है देश और विदेश से। और उनके भी अनुभवों का, उनके पुरुषार्थ का भी हमें लाभ मिलता है यहाँ पर। वरना इतने दूर दूर, हजारों माइल दूर रहने वाले भाई बहने यहाँ पहुँचते हैं और घर बैठे गंगा। बाबा कहती हैं कि घर बैठे ये चीजें हमें प्राप्त होती है। और मधुबन निवासी हमारे वरिष्ठ ये ध्यान रखते हैं कि ऐसे ऐसे बीके कॉलोनी, शिवमणि आदि के अंदर भी खुशी के प्रोग्राम, सारे त्योहार आदि वो कितने अच्छे से बाबा के घर में, कितने विशाल रूप से, कितने बेहद के रूप से यहाँ मनाए जाते हैं। तो ये भी भाग्य हमें प्राप्त होता है। और इसीलिए कभी बैठ करके देखना भी चाहिए हमें क्या क्या भाग्य मिला है, साथ साथ हम क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसा संगठन मिला है, सारे दिन में बाबा की याद कितना समय हमें रहती है, कितने गुण हमने अपने जीवन के अंदर धारण किए हैं। आज की भी मुरली थी, बाबा ने कहा चेक करो कितना हमारा मन शुद्ध हुआ है, बुद्धि की लाइन कितनी क्लीन हुई है और क्लियर हुई है, कितना हम आपस में एक दूसरे के प्रति शुभ चिंतक है, शुभ भावनाएं और शुभ कामनाएं हर एक के प्रति मेरी रहती है। ऐसा तो नहीं होता कि जहां अपनी न बनती हो, हमारे बारे में कोई कुछ बोलने वाला हो, ग्लानि करने वाला, पर चिंतन निंदा कोई करता हो, हमें नीचे गिराता हो। क्या मैं उसके लिए भी शुभ सोच सकती हूँ?